प्रोफेसर डॉक्टर महिपाल सचदेव, चेयरमैन मेडिकल डायरेक्टर सेंटर फॉर साइट ग्रुप ऑफ आई हॉस्पिटल्स। आज हम बात करेंगे कैटरेक्ट सर्जरी और उसके बाद जो विजन की इम्प्रूवमेंट है उसके बारे में। आमतौर पे लोगों में ये एक मिथ है या समझिए उनकी एक थॉट प्रोसेस है कि कोई भी कारण हो ओल्ड एज में जिसमें कि निगाह कम हो रही है वो कैटरेक्ट होता है। ऐसा कारण नहीं है, कई कारण हो सकते हैं। साथ में काला मोतिया हो सकता है, साथ में पर्दे की डीजनरेशन जिसको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन कहते हैं, किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटिक मैकुलोपैथी वगैरह हो सकती है। अब व्यक्ति इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है कि उसके साथ दो या मल्टीपल को एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आई में। कैटरेक्ट तो है, वो तो एक जो लेंस है वो जब धुंधला हो गया तो उसको हमने निकाल दिया और उसकी जगह नया लेंस लगा दिया। मगर आप ये लेके चलिए, जैसे कि पहले भी कई बार समझाया हुआ है कि आई के अंदर जो लाइट जाती है वो लेंस के थ्रू जाके पर्दे के ऊपर उसका चित्र बनता है और पर्दे पे चित्र बनने के बाद वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए ब्रेन पे जाती है। अब ये पूरी प्रणाली में अगर कहीं पे भी दिक्कत हो तो विजन की इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी या कंप्लीट विजुअल रिकवरी नहीं होगी। तो ये चीज़ व्यक्तियों को सोच के रखनी चाहिए कि कंकॉमिटेंट डिजीज़ या उसके साथ कैटरेक्ट के साथ कोई और प्रॉब्लम है कि नहीं है। यदि आप ये देखें कि पर्दे के अंदर जो मैकुलर डीजनरेशन है जो एज के साथ होती है, वो आजकल लॉन्गेविटी क्योंकि बढ़ गई है तो बहुत लोगों को एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन होती है। अब कई बार ऐसा होता है कि कैटरेक्ट जो है वो इतना पक्का होता है कि जैसे व्यक्ति को बाहर नहीं दिखता तो डॉक्टर को अंदर नहीं दिखता कि पर्दे के अंदर और कौन सी बीमारी है कि नहीं है, और वो आमतौर पे कैटरेक्ट सर्जरी के बाद कई बार समझ में आती है कि ये साथ में एक और बीमारी है। कई बार तो पहले भी पता चल जाता है तो उसके अंदर व्यक्ति को बता दिया जाता है कि भाई ये और साथ में बीमारी है और आपका विजुअल आउटकम जो है वो गार्डेड है, यानी कि उसमें आपकी विजन 6/6 नहीं आ रही। दूसरा ये भ्रम होता है कि जैसे जवानी के अंदर व्यक्ति नज़दीक और दूर का दोनों चीज़ों को पढ़ सकता है। वो जो चीज़ है वो डिपेंड करता है कि आपने आँख के अंदर कृत्रिम लेंस कौन सा लगाया है। यदि आपने कृत्रिम लेंस जो है वो सिर्फ मोनोफोकल लेंस लगवाया है तो उससे दूर की विजन जो है वो लगभग बहुत मिनिमल चश्मे के साथ अच्छी हो जाती है, मगर पढ़ने के लिए फिर भी चश्मा चाहिए होता है। कई बार व्यक्तियों को ये एक और चीज़ है कि सिस्टमिक कोई डिजीज़ है, किसी को पहले स्ट्रोक हुआ हो या किसी को ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है। कई बार टीबी की दवाई होती है, लोगों को टीबी की मतलब बॉडी में कहीं और शिकायत है तो उसमें इथैम्बिटोल टॉक्सिसिटी एक दवाई होती है जो देके उस पर ऑप्टिक नर्व में न्यूराइटिस वगैरह हो सकता है। तो ये और कारण हो सकते हैं जिससे कि विजन की रिकवरी नहीं होती है, नॉट रिलेटेड टू द आई बट रिलेटेड टू द ऑप्टिक नर्व या ब्रेन के अंदर के अगर स्ट्रोक वगैरह हो गया तो जो आपका सीइंग कॉर्टेक्स है जहाँ से व्यक्ति देख सकता है वो भी अगर इन्वॉल्व हो। तो ये सिर्फ मैं मिथ दूर करना चाहता हूँ कि कैटरेक्ट के साथ और भी चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं जो कि आपकी विजुअल रिकवरी में बाधा डाल सकती हैं। तो उस चीज़ के अंदर आपको ये लेके चलना है कि यदि तो पहले डायग्नोज होगी है कंकॉमिटेंट डिजीज़ तो आपको बता दिया जाएगा, अगर पहले नहीं भी डायग्नोज हुई है तो बाद में भी उस चीज़ से पता चल सकता है। काला मोतिया साथ में हो तो जो नस पे असर हुआ है वो ठीक नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में मद्देनज़र रख के आदमी को कैटरेक्ट की सर्जरी करानी चाहिए। आमतौर पे कैटरेक्ट की सर्जरी अगर कोई आँख में और कोई बीमारी नहीं है तो विजन की इम्प्रूवमेंट एक्सीलेंट होती है। ये जो प्रॉब्लम है वो दो इंडिविजुअल्स, हर इंडिविजुअल भिन्न होता है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि भाई एक व्यक्ति को आँख में कोई और बीमारी है तो दूसरे व्यक्ति को भी वो आँख में बीमारी होगी। तो जैसे कि मैंने जिक्र किया है, अगर कोई और डिजीज़ साथ है तो वो आपकी इंडिविजुअल डिजीज़ है तो उसके अकॉर्डिंगली आपकी विजन की इम्प्रूवमेंट होगी, वरना के वो विजन की इम्प्रूवमेंट कम होगी। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।